हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। चलिए बेटा, क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का होमकार रिलोड के इस प्यारे से बैच में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्यारे होंगे, शानदार होंगे। चलिए ठीक है। भैया लेट होता है मेरे को, मेरे साथ सुबह एक दिक्कत होती है, मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ क्योंकि रात में लेट सो रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है सुबह उठ कहाँ पाओगे। फिलहाल आंखें चढ़ी हुई हैं। आइए तो बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं, करते हैं शुभारंभ आपके साथ में। बहुत ही प्यारी क्लास आज प्रीपोजिशन की होने वाली है, पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि उड़ा के चला जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। चैप्टर हमारा क्या है, टॉपिक तो हमारा प्रीपोजिशन ही रहेगा, बाय द वे। यहाँ पे वही नहीं है, PREPOSITION, ठीक है, प्रीपोजिशन है। और ये है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर हो गया, और यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। चलिए, टॉपिक हमारा है छ- छठवां है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, रिकैप देखते हैं पहले। सारे बच्चे ध्यान में देखेंगे। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था, एडवर्ब पढ़ाया था, है ना। एडवर्ब पढ़ा था। और एडवर्ब का मतलब क्या था बेटा वहां पे? एडवर्ब का मतलब क्या था वहां पे? एडवर्ब का मतलब था बच्चा हमारा क्या वहां पे? क्रिया विशेषण। क्या था? क्रिया विशेषण था, ठीक है। किसका मतलब? एडवर्ब का मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या था यहाँ पे? इसका मतलब क्रिया विशेषण था, जो क्या करता है, किसकी विशेषता को बताता है? जो एडजेक्टिव की, किसकी? एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, जो प्रेपोजिशन की व्यवस्था इंपॉर्टेंस को बताता है, डेट कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। आगे देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। अब देखना, प्रीपोजिशन को बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। हमको भी डजन मैटर, अभी हमको यहाँ से नहीं मतलब है क्या प्रीपोजिशन है, ठीक है। अभी हम देखेंगे प्रीपोजिशन में क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत पहले हम प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? कि आपकी पोजीशन के पहले कोई चीज लग जाए और जो डिफाइन कर दे कि आप किस अवस्था में है, वही हमारा प्रीपोजिशन है। सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एक वर्ड उठाते हैं, ऑन को। किसको उठाते हैं बेटे? ऑन को, ठीक है। किसको उठाते हैं? ऑन को उठाते हैं। O N, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब क्या होता है बेटे? पर। मान लो ये कोई बॉक्स है, इस पर कोई चीज रखी हुई है, देखो टच है, ये टच है ना। जब ये टचिंग अवस्था में होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? ऑन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हम ऑन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, देखो ये टेबल है, टेबल के ऊपर देखो ये बॉल रखा हुआ है। मैंने कहा टेबल के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? द बुक इज ऑन द द बुक इज ऑन द TABLE, टेबल। यहां तक क्लियर हुआ सारे बच्चों को? कौन है यार के बॉय? इसको जरा इसको ब्लॉक मराओ तो इस पे आके गाली दे रहा है। भाई कहाँ गए तुम? ऑपरेटर, ऑपरेटर, इसको ब्लॉक मराओ तो यार। तो सुबह सुबह दिखा रहा हूँ यार, कुछ यार काम ही नहीं कर तुम्हारे यहाँ। ऊपर करो। ये आर के बॉय, ठीक है, देख लेना। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज क्या है, क्या है, टचिंग अवस्था में होती है, वो क्या होता है? ऑन होता है। जैसे मैंने कहा द बॉल इज द बॉल इज, हाँ, द बॉल इज ऑन द टेबल। क्या है? टेबल के ऊपर क्या है बेटा? हमारा क्या है? बॉल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ऑन हो गया। तो ऑन का प्रयोग क्या करते हैं हम बेटा? किसी चीज की टचिंग अवस्था के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे सारे बच्चों क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला हम बात करेंगे बिटवीन की। किसकी बात करेंगे बेटे? अगला हम बात करेंगे किसकी? बिटवीन की। किसकी बात करेंगे? बिटवीन। अब देखो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। क्या होता है? के बीच में। और किसके बीच में? जब वहां पे कितने लोग की बात हो? जब वहां पे दो लोगों की बात हो। किसकी बात हो? जब वहां
दो लोगों की बात हो, किसकी बात हो, दो लोगों की बात हो, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं बिटवीन का। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है। ठीक है, बेवकूफ हो क्या, बॉल रखकर बुक लिख रहे हैं तो क्या मतलब, सुबह सुबह तुम्हारे आंख में कीचड़ भरा हुआ है, दिख नहीं रहा है बुक और बॉल दोनों लिखा हुआ है। बेटा जाके पढ़ाई लिखाई करो शांति से, सुबह सुबह आर्या, दिख नहीं रहा तुमको यहाँ पे बुक और बॉल दोनों लिखा हुआ है। अजीब हाल है यार तुम लोग का, तब दिमाग तुम लोग का हैंग हो चुका है। सही आ रहा मूवी देख के पगला गए हो सब लोग। चलो आगे देखो। वो भी अपने ना हुए, मिल भी गया तो से। चलो, बिटवीन का यूज करते हैं हम दो लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा डिवाइड, नहीं डिवाइड नहीं, हमने कहा हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो। क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो, इस आम को बांट दो, इस आम को बांट दो किसके बीच में, बिटवीन, बिटवीन बिटवीन चिंटू, चिंटू एंड पिंटू। ठीक है, अब यहां पे मैंने कहा इस आम को बांट दो बिटवीन चिंटू एंड पिंटू, तो आप लोग ध्यान देखना, यहाँ पे दो नाम मैंने लिखा, एक चिंटू लिखा एक पिंटू लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने लोग हैं बेटे, दो लोग हैं, और जब दो लोग की बात होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, हम यूज करते हैं बेटा, किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। किसका, किसका यूज करते हैं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, बिटवीन का। जब बात दो लोगों की होती है तो वहां पे किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। जैसे एग्जांपल और लेंगे, जैसे हमने कहा से इज, से इज सिटिंग, से इज सिटिंग, से इज सिटिंग से इज सिटिंग बिटवीन, बिटवीन 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 जैक एंड जिल। क्या है, बिटवीन जैक एंड जिल, ध्यान में देखना। ठीक है, सी इज सिटिंग बिटवीन जैक एंड जिल, वह जैक और जिल के बीच में क्या है बेटा, बैठी हुई है। तो यहाँ पे देखो कितने लोग की बात हो रही है बेटा, बेसिकली दो लोगों की बात हो रही है, और जब दो लोगों की बीच की बात होती है तो हमेशा किसका यूज करते हैं हम लोग वहां पे, बिटवीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे वहां पे, हम अधिकतर हम किसका यूज करते हैं बेटा, हम बिटवीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे, हम बिटवीन का। किसका यूज करते हैं बेटा, बिटवीन का। किसका यूज करते हैं बेटे, बिटवीन का। गॉट इट, क्लियर है बेटे। ऐसे 52 पढ़ना होता है डिक्शनरी, टोटल हमको पढ़ना होता है डिक्शनरी की स्पेलिंग, पहले सही करो। वैसे तो हमको 52 पढ़ना होता है, ठीक है, बट 52 आते नहीं है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 20-25 होते हैं जो हमको पढ़ लेते हैं तो हो जाता है। अब तीसरा देखो, जैसे अब बिटवीन हो गया, अब इसी का भाई है एमंग। जब दो से ज्यादा हो, कितना हो, जब दो से क्या हो, दो से ज्यादा लोग हो, तो आप हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वहां पे किसका, हम बेटा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वहां पे क्या होता है, किसका यूज करते हैं, एमंग का। क्या एमंग का। अब उसी एग्जाम्पल को मैं लूंगा, मैंने कहा डिवाइड दिस मैंगो एमंग द चिल्ड्रन। मैंने कहा कि, हमने कहा डिवाइड दिस,
डिवाइड दिस मैंगो, डिवाइड दिस मैंगो किसके बीच में, मैंने कहा डिवाइड दिस मैंगो एमंग द चिल्ड्रन, इस आम को बच्चों के बीच में बांट दो, इस आम को क्या करो, बच्चों के बीच में बांट दो, इस आम को बच्चों के बीच में बांट दो, ठीक है, इस आम को बच्चों के बीच में बांट दो, मैंने कहा डिवाइड दिस मैंगो एमंग द चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है बच्चों, और बच्चे कितने हैं यहाँ पे, दो से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे हम किसके लिए किसका यूज करेंगे, हम एमंग का यूज करते हैं। एमंग का यूज होता है बेटा कितनों के लिए, बेटा याद रखना, जो एमंग का यूज करते हैं हम वो दो से ज्यादा के लिए करते हैं, मोर देन टू, कितना होता है बेटे, मोर देन टू, हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका बेटा, हम दो का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दो का, ठीक है, सॉरी एमंग का यूज करते हैं। क्लियर है, क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है सारे बच्चों को। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कहा जाए कि प्रोवाइड दिस डिस्ट्रीब्यूट दिस डिस्ट्रीब्यूट दिस कैंडीज, कैंडीज टॉफी होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दिस कैंडीज एमंग द एमंग द एमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान देखना, यहाँ हो गया डिस्ट्रीब्यूट दिस कैंडीज, ध्यान देखना, डिस्ट्रीब्यूट दिस कैंडीज एमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में बांट दो, ध्यान से क्लियर हुआ, सारी फातियों क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दिस कैंडीज एमंग द स्टूडेंट्स। सारे बच्चे सॉर्टेड है, सारे बच्चों सॉर्टेड है यहाँ तक। ठीक है, अनामिका, अच्छा अच्छा नगर बेटा पढ़ ले, तू कम नहीं चुलबुली, ठीक है, सॉर्टेड है यहाँ तक। एमंग और बिटवीन क्लियर हो गया, बिटवीन होता है कितने के लिए, बिटवीन होता है दो के लिए, और हम यूज करते हैं मंग का दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो एक नियम है हमारा इन का, देखो इन के बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। देखो जो इन का यूज होता है, पहला इन होता है बड़े शहरों के लिए, किसके लिए होता है बेटे, बड़े शहरों, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से, हम्म, 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 ठीक है। और देखते हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे कहा जाए इन का मतलब होता है बड़े शहरों के लिए और अंदर के लिए हम यूज करते हैं, जैसे हमने कहा कि मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है, अब देखना, आई लिव इन आई लिव इन आई लिव इन पटना, हमने कहा वो अमेरिका में रहती है, ही लिव्स इन अमेरिका, ही लिव्स इन अमेरिका, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही लिव्स इन अमेरिका, ठीक है, एंड आई लिव इन पटना, तो यहाँ पे हमने देखो बड़े शहरों के लिए किसका यूज किया, यहाँ पे किसका यूज किया हमने, इनका यूज किया, किसका यूज किया बेटे, इनका यूज किया। अब जैसे सी इज डांसिंग विथ दोज एमंग गर्ल्स, इनका अब एक है बड़े अब अंदर के लिए, जैसे मान लो आप कमरे के अंदर हो, मैंने कहा है कहाँ हो, आपने कहा आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, जब आप बंद, जैसे मान लो ये देखो मेरा हाथ है, इसमें मेरे हाथ में मान लो यहाँ कुछ रखा हो, मैंने इसे बंद कर लिया, बंद है ना, तो ये आपका इन हो गया। इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है इसे कोई बंद जगह हो, उसके अंदर आप पड़े हो, कुछ भी हो,
वो हमेशा क्या होता है, हमारा इन होता है। जैसे मैंने कहा वह कहाँ पे है, तो हमने कहा वह किचन में है। क्या है, वह किचन में है। हमने बोला सी इज इन द, शी इज सी इज इन द KITCHEN, सी इज इन द किचन। ठीक है, शी इज इन द किचन। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपने देख लिया बंद जगहों के लिए हम किसका यूज करते हैं, जब आप अंदर होते हैं इनका। बड़े शहरों के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, इसी में एक यूज और आता है एट का। देखो सॉरी, इट इट इन 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 टू का, इन टू का। देखो जब इन के साथ टू लग जाए तो क्या होता है, जब इनके साथ टू लग जाता है तो मतलब वहां पे गति है। क्या होती है, गति। और गति का मतलब क्या होता है, गति का मतलब क्या होता है बेटे, गति का मतलब क्या होता है, मोशन। क्या होता है बच्चे, क्या होता है बेटे, MOTION। क्या होता है, मोशन। क्या होता है, मोशन। ठीक है, क्या जैसे हमने कहा कि शी इज 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 गोइंग इनटू, शी इज गोइंग इनटू द रूम, शी इज गोइंग इनटू द रूम। अब देखो जैसे कि वो कमरे में जा रही है, मान लो एक कमरा है, वो जा रही है, ठीक है, तो उसके अंदर एक गति होगी ना जाते समय। जैसे मान लो एक कमरे का गेट लगा हुआ है और मैं कमरे में आ रहा हूँ, ठीक है, मान लो ऐसे, तो आई एम कमिंग इन टू द रूम। अब देखो मैं कमरे के अंदर गया ना, तो देखो जब आप किसी चीज में जब गति होती है तो आप हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली वहां पे यूज करते हैं इनटू का। किसका यूज करते हैं बेटे, वहां पे इनटू का करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे, इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों के यहाँ तक, शॉर्टेड है। आगे देखो जैसे हमने कहा द कैट, हमें बोलो बेटे, हमने बोला द कैट, द कैट इज, द कैट इज गोइंग इनटू द, इनटू द किचन। बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली कमरे के अंदर जा रही थी। यहाँ पे क्या हो गया, इनटू हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस। पहला ये हो गया, दूसरा वो, पहला तू दूजा, तीसरा क्या है, जैसे हमने कहा जैसे कोई लड़का मान लो नदी में कूदता है, हमने बोला द बॉय, द बॉय जम्प्ड इनटू, द बॉय, द बॉय जम्प्ड इनटू,
द बॉय जम्प्ड द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। लड़का क्या हो गया, लड़का बेटा क्या हो गया, नदी के अंदर क्या हो गया बेटे, कूद गया। ठीक है। अब देखो जब वो नदी में कूदा होगा, मतलब कहीं से भी स्विमिंग पूल में, तो एक जब उसके अंदर एक गति होगी, है ना, एक गति होगी ना। तो जहाँ पे गति होती है बेटा, आप हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे, इनटू का। इनटू हो गया, इन हो गया, एमंग हो गया। अब देखो अगला हमारा है टू। किसका है, टू का। टू क्या होता है, देखो टू का मतलब होता है की ओर। टू का मतलब क्या होता है, की ओर होता है। क्या होता है, की ओर, जब आप कहीं से जुड़ते हो। ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप क्या बोलते हो, एम आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। बात समझना। अब आप देखो, मान लो स्कूल आपका ये है बेटे, मान लो स्कूल है ना, स्कूल में आप जाओगे ना, तो आप स्कूल की ओर जा रहे हो ना, आप स्कूल में जुड़ोगे ना, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे टू का यूज किया। जैसे मैंने कहा, ही इज ही इज गोइंग टू अमेरिका। ही इज गोइंग टू अमेरिका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका यूज किया गया, यहाँ देखो आप, यहाँ पे किसका यूज किया, यहाँ पे भी टू का यूज किया। क्यों, कहाँ 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 जा रहा है वो जा रहा है अमेरिका। कहाँ जा रहा है बेटे, वो कहाँ जा रहा है बेटा, आपका अमेरिका जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग ये चीज नोटिस करना, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है। तो यहाँ पे किसका पहले यूज हुआ, टू का। यहाँ पे भी किसका यूज हुआ, टू का। यहाँ पहले यूज टू का, यहाँ पे दूसरा यूज किसका हुआ, टू का हुआ। ठीक है। किसका यूज हुआ, टू का हुआ। तो भैया यहाँ पे पहला टू हो गया, दूजा क्या हो गया, दूजा भी टू हो गया। ठीक है। पहला टू हो गया, दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे टू हो गया। ठीक। तो यहाँ पे पहला ये, दूसरा ये। चलो, हो गया। सारे बच्चों क्लियर है बेटा, यहाँ तक सारे बच्चे बार थम्स अप करेंगे, सबको दिक्कत है भैया। भैया अमेरिका ही लिखा हूँ, ए एम ई, अच्छा ई छोटा हो गया, आर आर देखो बिंदी लगा है, आर है ये, आर आई सी है, अमेरिका। ठीक है। तुम लोग बतिया लो आराम से, बतिया लो, निब्बा निब्बी वाला काम कर लो। पढ़ाई ना करना, 6 महीना एग्जाम बचा है, दांत चियार के रह जाओगे एग्जाम हॉल में, बैठे रहोगे वहीं पे। फिर हमको याद करोगे, हम भी नहीं याद आएंगे। इस व्हाइट बोर्ड को याद करोगे, अरे गुरु जी एक बार याद आ जाता जो आप पढ़ाए थे, वो नहीं याद आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो टू का यूज हम करते हैं की ओर के लिए। ठीक है, टू का यूज क्लियर हो गया। अगला हम देखेंगे, अगला होता है फ्रॉम। क्या होता है, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। जैसे आपने कहा, बीमारी के लिए भी हम यूज करते हैं फ्रॉम। जैसे आपने कहा मैं बीमार से पीड़ित हूँ, हम बोलते हैं आई एम आई एम सफरिंग फ्रॉम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखना, यहाँ पे पहला क्या हो गया, सफरिंग हो गया, और किससे पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे इसकी हिंदी क्या हो गई बच्चे, यहाँ पे इसकी हिंदी बेटा क्या हो गई, यहाँ पे इसकी हिंदी हो गई से। क्या हो गई, से। आप बुखार से पीड़ित हो। ठीक है। वह मुंबई से आ रहा है। ठीक है। ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। कहाँ से, ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। कहाँ से, मुंबई। एम यू नहीं, MUMBAI, मुंबई। वह कहाँ से आ रहा है बेटे, मुंबई से। कहाँ से आ रहा है बेटे, मुंबई से आ रहा है। कहाँ से, मुंबई से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे क्या हो गया, कमिंग हो गया, आ रहा है कहाँ से, मुंबई। देखो मुंबई से अलग हो रहा है। जब कोई चीज किसी से अलग भी होती है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं बेटे, हम यूज करते हैं वहां पे हम किसका, फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। ठीक है। तो ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे आप देखो, मुंबई, मान लो मुंबई यहाँ पे है, मानो मुंबई यहाँ पे, मुंबई से वो आ रहा है, तो मुंबई से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम। अगर मुंबई जा रहा होता तो देखो, जाने के सेंस में हम टू लगाते हैं, आने के सेंस में हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। जब आप कहीं से अलग होते हो तो फ्रॉम, जब आप कहीं पे जुड़ते हो तो क्या होता है, टू होता है। गॉट इट। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। देखो, जैसे कहा जाए अबाउट, क्या होता है, ABOUT। अबाउट का मतलब होता है लगभग। क्या होता है, नहीं, अबाउट का मतलब होता है बारे में। क्या होता है, बारे में। जैसे मैंने कहा अपने बारे में बताओ, हमने कहा टेल मी अबाउट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हमने कहा अपने बारे में,
अपने बारे में बताओ, तो आपने कहा टेल मी अबाउट। दूसरा कहा टेल मी, मैंने कहा अपने गांव के बारे में बताओ, हमने कहा टेल मी अबाउट यू। अब योर की जगह आपने बताओ अपने अपने गांव के बारे में, टेल मी अबाउट हिज विलेज। उसके गांव के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिज विलेज। तो यहाँ पे आपने देखा अबाउट को जो हमने किस सेंस में किया यहाँ पे, वो हमने यूज किया किस सेंस में, हमने यूज किया बारे में। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, हमने कहा टेल मी अबाउट योर हिज विलेज, उसके गांव के बारे में बताओ। तो ये भैया क्या हो गया हमारा, ये बेटा हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अबाउट हो गया। और अबाउट का मतलब होता है लगभग, या क्या होता है बेटे, बारे में होता है। क्या होता है, लगभग, या क्या होता है, बारे में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, किसी साथी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कोई बात नहीं रितिका। जय साहनी, ठीक है। तो भैया देखो, लिख के पढ़ाने में ही फायदा होता है कि हम चीज़ों को समझ लेते हैं। ऐसे मैं छाप के लेके आता भी ना, ठीक है। वो भी अपने न हुए तो दिल भी गया तो से। रात में ज्यादा भाव खा रही थी ना, इसीलिए। कौन है भैया? इतना पढ़ाए हो गया, आज की क्लास मस्त है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? आगे देखते हैं हम लोग। चलो देखो, बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। जैसे कहा जाए अंडर। देखो अंडर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। अंडर का मतलब होता है के नीचे। क्या होता है? अंडर का मतलब क्या होता है, के नीचे। जैसे टेबल है, यहाँ पे कुछ है, टचिंग अवस्था में नहीं है, टच नहीं, दूर है, क्या हो गया, अंडर। जैसे मैंने बोला, क्या बोला, द कैट इज, द द कैट इज अंडर द टेबल। जो बिल्ली है कहाँ पे है, बिल्ली कहाँ पे है, बिल्ली कहाँ पे है, टेबल के नीचे है। तो यहाँ पे इस अंडर का मतलब क्या हो गया, के नीचे हो गया। क्या हो गया, के नीचे हो गया। ठीक है, बिल्ली कहाँ पे है, टेबल के नीचे है। ठीक है, द माइस इज, माइस का मतलब समझते हो ना, चूहा। द माइस इज अंडर द बेड। अंडर द बेड। जो चूहा है वो कहाँ पे है, वो अंडर द बेड है। मतलब चूहा कहाँ पे है, चूहा बेड के नीचे है। चूहा कहाँ पे है बेटे, बेड के नीचे है। चूहा कहाँ पे है, बेड के क्या ही करोगे जान के। वो भी अपने न हुए, मैं भी गया। हो गया बेटे? भाई 15 दिन से जिम नहीं जा रहा हूँ, 20 दिन से। जिम जाना शुरू कर दूं क्या? हाँ, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, सही है, ये भी सही है। जिम जाना शुरू कर देना। मजा नहीं आ रहा ना, बॉडी वॉडी भी कम हो गई है। पहले अब तक और हो गई होती, 20 दिन में अब तक तो और निकल गई होती। चलो, फिलहाल तुम लोग बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सर जी आप जिम जाया करिए, रितिका करी, सर जी आप जिम जाया करिए, डन। आज से तुम्हारी बात डन, आज से मैं जिम जाऊंगा। ठीक है, आगे देखें। माइस का मतलब चूहा होता है यार। अगला देखते हैं। देखो,
अगला क्या है, एबव। ABOV। एबव का मतलब होता है के ऊपर। जैसे मैंने कहा द फैन इज एबव आवर हेड। पंखा हमारे सर के ऊपर है। पंखा हमारे सर के, तो एबव को जो यूज करते हैं वो के ऊपर के लिए होता है। किसके लिए होता है, के ऊपर के लिए। एक और बता देता हूँ तुमको मैं, जैसे कि इज ऑन इनटू अंड। हाँ, एक बच्चा बिसाइड और बिसाइड्स, ध्यान से देखना। एक होता है बिसाइड, ठीक है, और एक होता है बिसाइड्स। ध्यान से देख, दोनों देखना कितना, देखो देखो दोनों में बिसाइड है। यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा एस लगा दिया, क्या बन गया, बिसाइड्स हो गया। अगर एक अतिरिक्त एस लगा दिया तो अतिरिक्त एस लगाने से इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, के अतिरिक्त। क्या हो जाएगी बच्चे, के अतिरिक्त हो जाएगी। और बिसाइड का मतलब क्या होता है, अलावा। नहीं, अलावा नहीं, बगल। बगल। और बगल वाली जान मारिल, में सहब जुड़ब लगन। हाँ, ठीक है। चाल जलीली मत वाली बगल वाली जान मारिल। देखो, हंस लो, हाँ हंस लो, बहुत अच्छा गाते हैं आप, हाँ सही बात है, फैसल सिद्दीकी। मैंने कहा वह मेरे बगल बैठ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, वह मेरे बगल, क्या हो गया बेटे, वह मेरे बगल बैठ गया। क्या हो गया बच्चे, वह मेरे बगल बैठ गया। ही सैट बिसाइड मी। और बिसाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, बिसाइड का मतलब क्या, यहाँ पे बिसाइड का मतलब होता है के बगल। क्या होता है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल होता है। क्या होता है, के बगल होता है। ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल बैठ गया। ठीक है, एक और। हमने बोला कि अतिरिक्त, इसका मतलब होता है क्या, कि अतिरिक्त का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि इसका अर्थ अलावा भी होता है। क्या होता है, के अलावा, के अलावा। हमने कहा बिसाइड्स यू, बिसाइड्स यू, तुम्हारे अतिरिक्त। आई डोंट लाइक एनी वन, आई डोंट लाइक, तो अपने, आई डोंट लाइक एनी वन, तुम्हारे अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। बिसाइड यू, बिसाइड्स यू, तुम्हारे अतिरिक्त। आई डोंट लाइक एनीवन, मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग बस इतना याद ध्यान देना है आप सभी को, कि जो बिसाइड का यूज करते हैं वो के अतिरिक्त के अलावा यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा बिसाइड्स दिस एग्जाम, इस एग्जाम के अलावा आई डिड नेवर अटेम्प्ट एनी एग्जाम, मैंने और कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो बिसाइड और बिसाइड में ही फर्क होता है, कि जो बिसाइड होता है बेटा, ठीक है, जो बिसाइड होता है वो क्या होता है लल्ला, बिसाइड होता है के बगल। और बिसाइड्स में अगर एक एक्स्ट्रा एस लग गया, ये एक्स्ट्रा एस, ठीक है, अगर ये मान लो ये हमारा क्या लग गया बच्चे, हे भगवान, बिसाइड प्लस एक्स्ट्रा एस, ठीक है, क्या हो गया, बिसाइड्स हो गया। वो भी अपने, क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मजा आ गया आज पढ़ने में, आपको भी मजा आया है पढ़ने में, हमको भी मजा आया पढ़ाने में। आप लोग बतिया रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये भी है, बतियाना भी। नहीं बतियाओगे तो काम कैसे चलेगा, है ना बेटे, बेटे, ए बेटे, लल्लू, चिंकू। 2 मिनट का रिवीजन लेंगे हम शानदार तरीके से, आइए देखते हैं। हमने बोला 2 मिनट का रिवीजन, हमने बोला आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा PREPOSITION। क्या देखा आज हमने, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
प्रेपोजिशन। क्या पढ़ा? प्रेपोजिशन। और इस प्रेपोजिशन में हमने क्या पढ़ा? एक, दो, ऑन, इन, इन, इनटू, among, between, about, beside, besides, under, above। हम्म। ठीक है। चलो बाय। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए आप सब।